बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी की 3 आदतें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान भी सुन लो। नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि आप जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका ये मुतालबा था कि वो उस लड़के से शादी करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा, यानी कि पर्दे में रखेगा। एक नौजवान शख्स ने यह शर्त मान ली और वो शादी के लिए राज़ी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आया कि उन दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुज़रता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। वक्त गुज़रता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी कि खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीवी इस बात के लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त था गुज़रता गया और उनके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे या बेपर्दगी से? ज़िंदगी तो वैसे ही गुज़र रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो वो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को भी समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसीलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी है। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज़्ज़त का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बग़ैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्ज़ी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करें, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया।
बीवी का गैर मुनासिब रवैया शोहर को जल्द ही बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शोहर को उसका मुकाम ना देना, यानी शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। तो नाज़रीन, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। नाज़रीन, आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फ़ैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ साथ अल्लाह ताला का तोहफ़ा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुरा वक्त अपने साथ अल्लाह ताला का तोहफ़ा कैसे लाता है। जो बात जब तक यहाँ पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं तो उनके इर्द गिर्द अपने में छुपे गए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने उसे कभी नज़र नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से निकाब उतरने लगते हैं। मैंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से निकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है इंसान के ख़ुद के चेहरे से निकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। बुरा वक्त सभी पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। वक्त का ताल्लुक़ हर इंसान से है। अगर हम वक्त को इंसान का दूसरा रूप कहें तो गलत ना होगा। बेशक वक्त इस तरह से ही गुज़रना है जैसा इंसान उसे गुजारता है, और आने वाले वक्त में इंसान अपने गुज़रे हुए वक्त से पहचाना जाता है। हर इंसान पे हर तरह का वक्त आता है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन बुरा वक्त इंसान की सोच और अमल पे बहुत गहरे असरात छोड़ जाता है, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। यहाँ बुनियादी बात ईमान की हो रही है, क्योंकि निखरता वही है जिसका ईमान मजबूत और अपने हालात और गलतियों से सीखे। बेशक ईमान बहुत बड़ी ताकत है और यही हमें अच्छे बुरे वक्त में रहनुमाई करती है। जिनका ईमान पुख्ता हो वो अपने हालात के तकाज़ों पे शिकवे नहीं करते। हाँ, तकलीफ़ से थोड़ा बदल ज़रूर हो जाते हैं। जिसका ईमान कमज़ोर होता है वो शुक्रगुजारी बहुत कम करता है, बल्कि शिकायतें करता है और रोता रहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे वो अपनी दूसरी खुशियों का एहसास भी महसूस नहीं करता। दरअसल कसूर हमारा अपना है, जो दिन ब दिन जंग आलूद होते जा रहे हैं। ज़ाहिरी और बातनी तौर से आगे बढ़ने की जुस्तजू ने हमारे दिल मुर्दा कर दिए हैं, और फिर बार बार कहते हैं कि वक्त बदल गया है। वक्त तो वही है जो खालिक कायनात ने रोज़े अव्वल बनाया, वही दिन से रात, रात से दिन का सफ़र, वही सूरज का तलू और गुरूब होना, वही चाँद की चांदनी का रात की तारीकी में रोशनी बिखेरना, परिंदों का रिज़्क़ की तलाश में दिन भर एक शाख से दूसरी शाख पर मुंडलाना, और फिर शाम के साए फैलने तक अपने घोंसलों की जानिब रुख करना भी वही है जो पहले दिन से था। हम लोग तो उन परिंदों से भी गए गुज़रे हो गए हैं जो अपनी पहचान ही भूल गए हैं और वक्त के बदलने का रोना रोते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें पुरसुकून सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा।